जब लगी यमुना गाय गोवर्धन, जब लगी गोकुल गांव गोसाई, जब लगी श्री भागवत कथा रस, तब लगी कली में कलियुग नाही। जब लगी यमुना, जब तक यमुना जी धरती पर विराजमान है, गंगा जी धरती पर विराजमान है, गाय गो माता विराजमान है, जब तक गिरिराज गोवर्धन धरती पर विराजमान है, जब तक भागवत का रस धरती पर विराजमान है, तब तक कलयुग में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। जब लगी रस सेवक सेवा रस, इस संसार में जब तक रस उपासना करने वाले रसिक भक्त प्रेमी हैं, जब लगे रस सेवा सेवा रस, नंद नंदन सो प्रीति लगाई, तब लगे कली में कलयुग नहीं। जब तक रस के उपासक इस संसार में हैं और जब तक नंद नंदन से प्रीति करने वाले भक्त इस धरती पर हैं, तब तक कलयुग में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए पद्म पुराण में कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा का सेवन सदा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए, सदा सर्वदा सर्वस्मिन काले। बोले क्यों? क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण हरिहि चित्तम समाश्रयेत। भागवत कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। यम योगिनो योग समाधि ना रहो। जिस परब्रह्म परमात्मा को योग समाधि के द्वारा, योग उपासना के द्वारा, बड़े बड़े अनुष्ठान के द्वारा भी जिसको नहीं पाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, भगवान की कथा श्रवण करने से वह परमात्मा सहज ही सुलभ हो जाता है। संसार में जितने भी साधन हैं, वह साधन भगवान तक पहुंचने के लिए हैं। जितने भी साधन, थोड़ा आवाज बज रही है, संसार में जितने भी साधन हैं, वह साधन भगवान तक पहुंचने के लिए हैं। पर श्रीमद् भागवत रूपी साधन ये भगवान तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले लिया तो हमको भगवान तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, भगवान स्वयं हमारे तक पहुंच के आ जाएंगे। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तत्क्षण श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर विद्यमान हो जाएंगे, हमारे हृदय में अपना डेरा जमा लेंगे। ऐसी महिमा है कथा की।